बाप को भी देखा, बच्चा भी नहीं देखा हुआ। क्या मेरे बच्चा कहाँ रहते? बोला कल आ रहा। क्यों? और गाड़ी में आगा पीछा होगा, सब जवाब देगा मेरे को। आज आ रहा, कल आ रहा, परसों भी आ रहा, ऐसा ऐसा 9 साल हो गया। 9 साल में मैंने यार क्या करूँ, क्या के बात ही ओ भाई अंदर गुरी लेना नहीं मत किनी गुरी ठंडा लगा बाजी मधुआ तीना रहा बना रहा मधु दुनिया दारी बेगुना दारी जागोई। अल्लाह ताला तुम मांगने ए बेटा का मेरे मिलता। मैं जिंदगी भर बाहर नहीं निकाला हुआ। मेरा बेटा इंडिया जेल में जाता, मुझे सारा दिन के बाहर थे घूमते घूमते, हर दफ्तर में गए जाते। हर जगह जगह में गया हूँ मैडम। मैं ऐसे कोई जगह नहीं छोड़ा। समझ लो मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दी है। जिस टाइम में मेरे बेटा मेरे बगल से छूटा हुआ बाघा बॉर्डर में, उसी टाइम से लेकर समझ लो मेरा दिल फटा हुआ। बेटे का जलन की वजह से मेरा जो बीमारी पैदा हो गई। उससे सबसे बड़ा बेटा मेरा वही था, कमाने वाला, वो मेरे साथ देने वाला था। और जब से आया हूँ समझ लो ना कमाने वाला, बीमारी के लिए ना इलाज की पैसा हो सकता है। बड़ा परेशानी है, बड़ा दिक्कत है। अस्मा, तुम्हारे शौहर इतने साल से इंडिया की जेल में हैं, कोई खैर खबर भी नहीं है, तो इतने जो साल गुजरे हैं 4-5 साल, इसमें तुम क्या सोचती हो? मैं इतने में तो बहुत कुछ सोचती हूँ, वो आएंगे, और ये भी सोचती हूँ शायद वो कभी ना आए, और उनके बगैर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। समंदर पे तो कोई सरहद नहीं होता है ना, ये इंडिया का सरहद है, ये पाकिस्तान का सरहद है। सब अपने औलादों के लिए कमाने के लिए जाते हैं। उन लोगों की आपसी झगड़े से उन लोगों को शायद फ़र्क पड़ता या ना पड़े, ये तो मालूम नहीं। बस हम गरीबी पिसते, हुकूमत का तो कुछ नहीं जाता है, सब हमारे जाते। हमारे औलाद बेसहारे हो गए, उनके भाई बहन बेसहारा हो गया। अभी उनके जेल जाने के बाद उनके अब्बू का भी फौत हो गया, उनकी अम्मी का भी फौत हो गया। ये भी इनके इंडिया में जाने के बाद सिर्फ घर में एक कुंवारी बहन है और 3 मेरे बच्चे हैं। यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी जो है उसमें क्लियरली आर्टिकल 73 में क्लियरली मेंशन है, अगर गलती से भी चाहे वो इंडिया के जो हैं वो माहीगीर हो या पाकिस्तान के, मगर गलती से भी अगर बॉर्डर क्रॉस हो जाता है तो आप उनको आइडेंटिफाई करके उनको उसी वक्त या 2 दिन में आप उनको छोड़ दें। लेकिन ये क्या करते हैं कि जिस आर्टिकल के ऊपर इन लोगों ने, जिस कानून के ऊपर जिन लोगों ने सिग्नेचर की हुई, वो खुद ही जो दोनों मुल्क जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब मेरा शोर जा रहा ना, इस टाइम पे ये 2 महीने का पेट में था, फिर ये अभी 3 साल चल रहा है। फिर बड़ा वाला बेटी है, इससे छोटा बेटा है, कमाने वाला भी कोई नहीं। फिर मेरा बच्चा छोटा को भी फिशरी भेज देता हूँ। अभी ये बहुत छोटा बच्चा है, रात को जाता है, सुबह आता है। अल्लाह देखेगा, मैं इसका बच्चा का खाता हूँ ना, मेरे को बहुत परेशानी लगता है। उस टाइम पे वो पढ़ाई करता था, फिर कुरान शरीफ पढ़ा निकाल दिया। बस हम जाएंगे काम पे। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जल्द से जल्द अपने वतन पे वो आए और अपने औलादों से मिले। बस यही आसरे में हम बैठे हुए। कभी कभार दिल पे यही लगता, अल्लाह अगर वो नहीं आए तो क्या करूं। वैसे भी मरी हुई हूँ और भी मर जाऊंगी। अभी शोर ने इतना मजबूर है, दूसरे ने तोड़ मारता, उसने भी ख्याल करता भी नहीं। फिर मेरे को लगता है एक दिन आएगा, मैं भी उसकी उम्मीद में रहूँगा, शादी नहीं करूँगी, ये उम्मीद रखता हूँ दिल में। जितना मिलेगा उतना खाऊँ, फिर भी दूसरा शादी भी नहीं करूँगा, मेरा शोर के लिए मैं इंतज़ार करूँगा।
ये मेरा बच्चा है ना, मैं बोलता हूँ आदमी लोग को मेरा शोर यही है 5, ये बोलता हूँ।